सुप्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक से प्रत्यय पाठ पढ़ाऊंगा। तो आइए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले प्रत्यय क्या है। प्रत्यय का अर्थ होता है कोई भी शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखिए, लिखित। लिखित में बच्चों देखिए, लेख हो गया आपका मूल शब्द और ईत हो गया आपका प्रत्यय। लेख युक्त ईत इक्वल्स टू लिखित। ठीक है बच्चों। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रतिभावान। प्रतिभावान में प्रतिभा हो गया आपका मूल शब्द, वान हो गया आपका प्रत्यय। प्रतिभा युक्त वान इक्वल्स टू प्रतिभावान। तीसरा उदाहरण देखिए, कीमती। कीमती में कीमत हो गया आपका मूल शब्द और बड़ी हो गया आपका प्रत्यय। कीमत युक्त ई इक्वल्स टू कीमती। काफ़ी सरल है बच्चों। अब हम लोग जानेंगे कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है बच्चों। अब हम लोग जानते हैं कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। और कृत जो है वो प्रत्येक के मेल से बने शब्दों को कृदन शब्द भी कहा जाता है। अब बच्चों उदाहरण देखिए, जैसे पहला उदाहरण है प्रत्यय में अक। ठीक है। अक का अक जो प्रत्यय है, इसमें अगर लेख शब्द जो है, लेख शब्द को युक्त किया जाए, लेखक पहला उदाहरण है। ठीक है बच्चों। लेख युक्त अक इक्वल्स टू लेखक। पाठक। पाठक अगर शब्द है तो पाठ हो गया आपका शब्द और अक हो गया आपका प्रत्यय। पाठ युक्त अक इक्वल्स टू पाठक। ठीक है बच्चों। दूसरा उदाहरण देखिए, अन हो गया आपका प्रत्यय। ठीक है। तो अन प्रत्यय में अगर शब्द है आपका पाल, पाल युक्त अन इक्वल्स टू पालन। पाल हो गया आपका मूल शब्द, अन हो गया आपका प्रत्यय। सहन। सहन अगर आपका उदाहरण है तो इसमें सह हो गया आपका मूल शब्द, अन हो गया आपका प्रत्यय। सह युक्त अन इक्वल्स टू सहन। तीसरा उदाहरण बच्चों देखिए, प्रत्यय में अन्य। अन्य में मान अगर आपका मूल शब्द है, मान युक्त अन्य इक्वल्स टू माननीय। दूसरा उदाहरण देखिए, रम अगर आपका मूल शब्द है, रम युक्त अन्य, अन्य हो गया आपका प्रत्यय, रम युक्त अन्य इक्वल्स टू रमणीय। चौथा उदाहरण बच्चों देखिए, आई। आई आपका हो गया प्रत्यय। ठीक है बच्चों। तो इसमें आई प्रत्यय में अगर आई प्रत्यय जो है उसमें अगर लड़ शब्द अगर हम लोग युक्त करें, लड़ युक्त आई इक्वल्स टू लड़ाई। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार सिल शब्द को अगर हम लोग लगाए, सिल युक्त आई इक्वल्स टू सिलाई। पांचवा उदाहरण देखिए, आन। आन हो गया आपका प्रत्यय। उड़ शब्द को अगर लगाए, उड़ युक्त आन इक्वल्स टू उड़ान। मिल शब्द को अगर लगाए, मिल युक्त आन, मिल हो गया आपका मूल शब्द, आन हो गया आपका प्रत्यय। मिल युक्त आन इक्वल्स टू मिलान। काफी सरल है बच्चों। दूसरा प्रकार हम लोग बच्चों देखते हैं जो इस प्रकार है, वो है तद्धित प्रत्यय। तो इसमें इस प्रत्यय में हमें क्या जानना पड़ेगा। कोई भी प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बच्चों अगर हम लोग पहला उदाहरण अगर हम लोग ले, आई हो गया प्रत्यय, पछताना हो गया शब्द, पछताना युक्त आई इक्वल्स टू पछताई। जगना युक्त आई इक्वल्स टू जगाई। ठीक है बच्चों, सेम है, एक ही तरीके का है। जगना हो गया आपका मूल शब्द, आई हो गया आपका प्रत्यय। जगना युक्त आई इक्वल्स टू जगाई। दूसरा प्रत्यय बच्चों देखिए, आइन। आइन में पंडित अगर आपका मूल शब्द है, पंडित युक्त आइन, पंडित के बाद लग रहा है बच्चों देखिए, पंडित युक्त आइन इक्वल्स टू पंडित आइन। ठाकुर अगर शब्द है, ठाकुर युक्त आइन इक्वल्स टू ठाकुर आइन। ठीक है बच्चों, काफ़ी सरल है। तीसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, आई। आई अगर प्रत्यय है, पंडित अगर मूल शब्द है, पंडित युक्त आई इक्वल्स टू
पंडिताई। उसी प्रकार ठाकुर युक्त आई इक्वल्स टू ठाकुराई। ठीक है, आई होगा हो गया आपका प्रत्यय, ठाकुर हो गया आपका मूल शब्द। ठाकुर युक्त आई इक्वल्स टू ठकीराई। ठीक है बच्चों। और चौथा उदाहरण हम लोग देखते हैं, आनी। आनी अगर प्रत्यय है, सेठ युक्त आनी इक्वल्स टू सेठानी। नौकर युक्त आनी इक्वल्स टू नौकरानी। ठीक है बच्चों, सेठ और नौकर जो है ये आपका मूल शब्द है और आनी जो है ये आपका प्रत्यय है। ठीक है, और आखिरी उदाहरण आप लोग देखिए, इष्ट। ठीक है, इष्ट हो गया आपका जो आखिरी उदाहरण है। इसमें कर्ण युक्त इष्ट इक्वल्स टू कनिष्ठ, वर युक्त इष्ट इक्वल्स टू वरिष्ठ। ठीक है, कर्ण और वर आपका शब्द है, मूल शब्द, और इष्ट हो गया आपका प्रत्यय। क्लियर बच्चों, काफ़ी सरल है इसमें। तो इसमें सबसे पहले आज की कक्षा में बच्चों तब हम लोग क्या जाने, प्रत्यय किसे कहते हैं, उसके उदाहरण, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। दोनों प्रत्यय का आप लोगों को परिभाषा सहित आप लोगों को उदाहरण समझाया गया। तो आशा किया जाता है आप लोगों को आज की कक्षा भली भांति समझ में आया होगा। इससे संबंधित आप लोगों को जो मतलब परिभाषा उदाहरण आप लोगों को नोट्स के रूप में भेजा गया, उसे आप लोग पढ़िए, याद कीजिए, घर में बिना देखकर कॉपी में लिखिए उदाहरण वगैरह, परिभाषा वगैरह। और साथ ही साथ आप लोगों को लाइव क्लास में ही पढ़ाया गया है और आप लोगों को आशा किया जाता है कि आप लोगों को स्पष्ट हो गया। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।